नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 21 लेकर आए हैं और ये मॉडल पेपर 21 बीएसटीसी एग्जाम के लिए होने वाला है। और आज के इस 21वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। और इससे पहले हम 20 मॉडल पेपर हम करवा चुके हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस 21वें मॉडल पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और मॉडल पेपर कंप्लीट होने के बाद में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की धातु नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि राजस्थान की धातु नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ऑप्शन ए है कोटा को, ऑप्शन बी है भरतपुर को, ऑप्शन सी है बीकानेर को, और ऑप्शन डी है नागौर को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान की धातु नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान की धातु नगरी के नाम से नागौर शहर को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। ऑप्शन ए है रेड क्लिफ सीमा, ऑप्शन बी है मैकमोहन सीमा, ऑप्शन सी है एलओसी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताओ कि राजस्थान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है रेड क्लिफ सीमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों के शिखर के नाम से संबोधित किया था। ऑप्शन ए है अचलगढ़ शिखर को, ऑप्शन बी है बैराट शिखर को, ऑप्शन सी है गुरु शिखर को, और ऑप्शन डी है शेर शिखर को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों के शिखर के नाम से संबोधित किया था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो कर्नल जेम्स टोड थे, इनको घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने गुरु शिखर को संतों के शिखर के नाम से भी संबोधित किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जिसमें मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है भरतपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा, और ऑप्शन डी है डूंगरपुर। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और जिसमें सबसे अधिक मुस्लिम आबादी रहती है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी जैसलमेर है, और इस जैसलमेर जिले के अंदर सर्वाधिक मात्रा में मुस्लिम आबादी रहती है। तो करेक्ट आंसर सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान की सीमा से लगने वाली सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य की है। ऑप्शन ए है पंजाब की, ऑप्शन बी है हरियाणा की, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश की, और ऑप्शन डी है गुजरात की। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान की सीमा से लगने वाली सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य की है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान की सीमा से लगने वाली सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा पंजाब राज्य की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की सीमा से लगने वाली सबसे बड़ी अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य की है, तो वो है आपकी मध्य प्रदेश की। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान की सीमा से लगने वाली सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा किसकी है, तो वो है आपकी पंजाब राज्य की। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी आकृति घोड़े की नाल के समान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑप्शन ए है अलवर की, ऑप्शन बी है बीकानेर की, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ की, और ऑप्शन डी है
जैसलमेर की। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि राजस्थान का वह जिला चित्तौड़गढ़ है जिसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है। करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? ऑप्शन ए है अरुणा रॉय, ऑप्शन बी है सीमा गहलोत, ऑप्शन सी है पार्वती गहलोत और ऑप्शन डी है अरुंधति रॉय। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर पार्वती गहलोत थी। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि बीएसटीसी से संबंधित आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है भरतपुर में, ऑप्शन बी है भैंसरोडगढ़ में, ऑप्शन सी है आमेर में और ऑप्शन डी है दवेल में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर भैंसरोडगढ़ में स्थित है। करेक्ट आंसर सभी का हो जाएगा ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान का कौन सा शहर पत्थरमार होली हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है बाड़मेर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है करौली और ऑप्शन डी है भरतपुर। तो 9वें प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है जल्दी से कि राजस्थान का कौन सा शहर है जिसमें पत्थरमार होली खेली जाती है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान का वह शहर बाड़मेर है जिसके अंदर पत्थरमार होली खेली जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि राजस्थान का बाड़मेर शहर पत्थरमार होली हेतु प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में गधों का मेला कहां पर लगता है? ऑप्शन ए है चाकसू में, ऑप्शन बी है परबतसर में, ऑप्शन सी है लूणियावास में और ऑप्शन डी है खंडेलावास में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान में गधों का मेला कहां पर लगता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि राजस्थान में गधों का मेला लूणियावास में लगता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से मंडोर की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है बांसवाड़ा में, ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है अजमेर में और ऑप्शन डी है जयपुर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मंडोर की छतरी कहां पर स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि मंडोर की छतरी जोधपुर के अंदर स्थित है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? ऑप्शन ए है सिरोही जालौर में, ऑप्शन बी है पाली बाड़मेर में, ऑप्शन सी है पाली जालौर में और ऑप्शन डी है जालौर बाड़मेर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो मालानी पर्वत है वो राज्य के किन जिलों में विस्तृत है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जो मालानी पर्वत है वो राज्य के जालौर और बाड़मेर जिलों के अंदर विस्तृत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मुनाबा बाव किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है बाड़मेर में, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा में, ऑप्शन सी है जैसलमेर में और ऑप्शन डी है जालौर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मुनाबा बाव किस जिले में स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुनाबा बाव बाड़मेर के अंदर स्थित है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए है पूर्व में, ऑप्शन बी है पश्चिम में, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम में और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। वेरी वेरी इजी प्रश्न है ये इस मॉडल पेपर का। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है।
तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है माही नदी पर है, ऑप्शन बी है बनास नदी पर है, ऑप्शन सी है सोम नदी पर है और ऑप्शन डी है चंबल नदी पर है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।